स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। देखो, ये मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मिली है लेटेस्ट, वो आज मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत से बच्चे पास को लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत एक्सेसिवली डरे हुए हैं बच्चे। तो पासिंग परसेंटेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ लास्ट 5 years के। देखो पासिंग परसेंटेज कैसे अप जा रहा है। 2018 में इट वाज 83, 19 में 83.4, थोड़ा सा अप हुआ। 2020 और 21 में तो देखो कितना ज्यादा चला गया, 99 पॉइंट समथिंग। बट ये तो चलो सबको पास कर दिया जा रहा था इसलिए। 2022 में भी देखो परसेंटेज कैसे, ग्राफ अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। और 2000 अब हमारा है 2023, तो लास्ट ईयर ही 92 पॉइंट, लगभग 93% गया था। तो इस बार भी इसीलिए आप ये सोच लो कि 93% से कम पासिंग नहीं जा सकता है ना। उसी तरीके से क्लास 10 में देखो 86.7 से 91.1 2019 में, 2020 में 91.46, और 21 में आप देख सकते हो कि 99.04 चला गया था। और 2022 में, ये तो कोविड ईयर था, और यहाँ पर 94.4। तो आप देख सकते हो यहाँ भी राइज है। तो चाहे वो क्लास 10 हो या क्लास 12 हो, दोनों में ही पासिंग परसेंटेज आपका अप होता जा रहा है। तो जब 2023 है तो क्या आपको ये डाउट है कि आप में से पासिंग परसेंटेज 95 भी नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, उससे ज्यादा भी जा सकता है। अब जरा सीबीएसई की ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं। अगर हम क्लास 10th की बात करें तो फॉर क्लास 10 द बोर्ड विल ग्रेड द स्टूडेंट्स यूजिंग 9 पॉइंट स्केल। 9 के स्केल पे ग्रेड मिलता है और बेस्ड ऑन द मार्क्स के बेसिस पर। देखो अगर 91 टू 100 के बीच में हो तो आप A1 हो, 81 टू 90 के बीच आप A2 हो, 71 टू 80 के बीच B1, 61 टू 70 के बीच B2, 51 टू 60 के बीच C1, 41 टू 50 के बीच C2, 31 टू 40 के बीच D, 21 टू 30 के बीच E1, 0 टू 20 के बीच E2। ये है आपकी ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है। अब देखो अगर हम पासिंग परसेंटेज भी, अभी तक बच्चों को क्लैरिटी नहीं है, बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं। आप अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, फुल मार्क्स आपका 100 है, आपका मार्क्स बटा हुआ है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की और प्रैक्टिकल 20। तो आप सब जानते हो 10th में तो 19 या 20 मिलता ही मिलता है, और मिला भी है, जो न्यूज में आई थी। तो अब देखो अगर आपके 20 में 20 या 19 आए हैं तो 80 में कितना लाना जरूरी है, 13 या 14। अगर मिनिमम इतना भी ले आए तो आप पास हैं, क्योंकि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके लाना है 33। दैट मीन्स कि 13 जो है वो नहीं है पासिंग परसेंटेज, 13 प्लस 20 यानी कि दैट इज इक्वल टू 33, ये है पासिंग परसेंटेज। यानी कि क्लास 10th में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 33 मार्क्स लाना है। क्लास 12 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 100 मार्क्स का आपका जो एग्जाम होगा उसमें थ्योरी 70 या 80 की होती है, उसी हिसाब से प्रैक्टिकल 30 या 20 का। तो प्रैक्टिकल में देखो 30 में आपको 29 लग या 30 मिल जाता है, और 20 में आपको 19 20 मिल जाता है, और भर भर के मार्क्स मिले भी हैं और हर बार मिलते हैं, नो इश्यूज। बट आपको थ्योरी में अलग से पास करना है, यानी कि अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको एटलीस्ट 23 लाना है, और 80 मार्क्स की थ्योरी है तो 27 लेके आना है, तभी आप पास हो सकते हैं। उसके लिए सीबीएसई ने जो मॉडरेशन पॉलिसी लगाई थी सीबीएसई के वेबसाइट पे, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। जो डिस्पैरिटी होती है बिटवीन द सेट्स, देखो मिस इंटरप्रिटेशन है किसी क्वेश्चन में, एम्बिग्विटी है, एरर है, तो उसमें क्या होता है ना कि आप इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा बना है कि सारे लेवल को एक जैसा बना दिया जाता है। अगर कोई सेट डिफिकल्ट था तो टीचर को कहा जाता है कि बच्चों के लिए उस सेट में थोड़ा मार्किंग लेवल आसान हो। करेक्ट। अब देखो आपके लिए ग्रेस मार्क्स भी लगे हुए हैं। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी ये कहता है कि एक सब्जेक्ट में अगर 10% से आप फेल हो रहे हैं तो भी आपको एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा। कोई बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है लेकिन दोनों में ही 5% की कमी है, 5 इज नॉट सो हार्ड एंड फास्ट, 5-6% की भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट में भी पास कर दिया जा सकता है। ठीक है। आप सब टेंशन फ्री इसलिए भी रहिए क्योंकि कोविड के बाद का पहला बैच है, सो मार्किंग इज वेरी वेरी लिबरल। अभी 8-10 दिन और लगने वाले हैं, कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप मार्किंग हो रही है। अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट स्टेप रिटर्न, सेकंड स्टेप रिटर्न, थर्ड स्टेप नॉट रिटर्न, तो फर्स्ट स्टेप अगर 1 मार्क्स का है, सेकंड भी 1 मार्क्स का है, तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, इंटरनल मार्क्स भर भर के मिले हैं। तो आपको नहीं लगता कि हर बच्चा पास होगा, तो इसीलिए आप सब टेंशन फ्री रहिए। कॉपी चेकिंग बहुत लिबरल तरीके से हो रही है।
आपकी छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल माफ किया जा रहा है। वर्ड लिमिट का आपने ध्यान रखा नहीं रखा, आपको मार्क्स दिया जा रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर भी अगर गलत लिखे हैं तो भी टीचर जो है वो मार्क्स दे रहे हैं। एमसीक्यू में अगर आपने ऑप्शन लिखा है और आंसर दोनों लिखा है तब तो आपको मार्क्स मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर आइदर ऑफ देम लिखा है तो भी आपको नंबर मिल रहे हैं। तो यानी कि इस बार जो है बहुत अच्छे तरीके से मार्किंग की जा रही है। कोविड के बाद का पहला बैच है भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो देखो 10 दिन तो आपको कॉपी चेकिंग में लगेगा, उसके बाद 2 वीक लगेगा रिजल्ट को ऑनलाइन जाने में, है ना। यानी कि आप 15 मई से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कोई कहता है फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, बट द न्यूज विल चेंज विथ टाइम। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि 10th और 12th का एक ही दिन रिजल्ट आएगा। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अगर एक दिन भी आएगा तो भी 12th का पहले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ सीबीएसई, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और ऑफिशियल अपडेट आती भी उसी दिन है जिस दिन सीबीएसई का रिजल्ट आता है। सो आप सब टेंशन फ्री हो जाइए, अपने रिजल्ट को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर इतना स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। आराम से आगे के बारे में सोचिए। 10th के बच्चे 11th की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, 12th के हैं तो सीयूईटी वगैरह के प्रिपरेशन कीजिए, जेई नीट की कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर, क्या करना है लाइफ में। रिजल्ट इज जस्ट अ नंबर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।